आज बहुत ही प्रसन्नता का अवसर है जब कुछ लोगों को अपना मकान मिलने जा रहा है। मैं इस अवसर पर उन सबको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि एक व्यक्ति या एक परिवार वो कितना ही क्षमतावान क्यों न हो, उसके मन में एक सपना जरूर होता है कि एक अपना भी घर होना चाहिए। गरीब आदमी की बेबसी का अंदाज तो शकुंतला बहन के बयान से आपको लगता होगा, लेकिन जो भावना शकुंतला बहन की है वो भावना हर आदमी में रहती है। नौकरी में सबसे बड़ी नौकरी आईएएस और आईपीएस ऑफिसर की होती है, लेकिन जब वो नौकरी में आते हैं तो नौकरी करते करते जैसे ही 10-12 साल बीतते तभी से उस आदमी को भी लगने लगता है कि रिटायरमेंट जब हो तब तक कम से कम अपना एक मकान हम बना लें जिससे मैं अपने मकान में रह सकूं। तनख्वाह भी अच्छी मिलती है, सुविधाएं भी उनके पास हैं, लेकिन मेरा मकान हो, ये सपना सबके मन में होता है। लेकिन जो समृद्ध व्यक्ति है वो तो अपना मकान आसानी से बनाने में सफल हो जाता है, क्योंकि उसके पास धन की आवक होती है, कार्य क्षेत्र का व्यापक दायरा होता है, और अगर उसे बड़ा मकान भी बनाना है तो उसकी आमदनी के बल पर बैंक से भी कर्ज मिल जाता है, तो वो अपना अच्छा मकान बना के रिटायरमेंट के बाद उस मकान में पहुंच जाता है। लेकिन जो गरीब व्यक्ति है, जिस श्रेणी में हमारी शकुंतला बहन आती है, जो परिवार मेहनत मजदूरी करते हैं, उनके पास अगर घर नहीं है तो कितनी तकलीफ का उनको सामना करना पड़ता है, इसका हम अंदाज शकुंतला बहन के वक्तव्य से लगा सकते हैं। गरीब व्यक्ति को सही बात है कि कोई मकान किराए पे भी नहीं देता, क्योंकि व्यक्ति को लगता है कि ये मेहनत मजदूरी करती है या करते हैं, इनको मकान दे दो, टाइम पे किराया मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ऐसे परिवार को किराए से भी जगह नहीं मिलती और फलस्वरूप कोई सड़क के बगल में झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहा है, कोई जमीन पर अतिक्रमण करके पन्नी डाल के जीवन यापन कर रहा है, और ऐसा सब जगह है। मतलब बंबई और दिल्ली बड़े शहर है, लेकिन इनमें भी इस प्रकार की गरीबी और परिस्थिति देखने को मिलती थी। लेकिन जो व्यक्ति जन्म लिया है उसको सपना देखने का भी अधिकार है और सपना पूरा करने का भी अधिकार है, और उसको अपना घर मिले और वो भी सुकून के साथ अपने बच्चों के साथ जीवन यापन कर सके। इसलिए मकान, रोटी और कपड़ा ये व्यक्ति की मौलिक आवश्यकता है। मतलब जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास भी जीवन यापन करने के लिए कम से कम रोटी, कपड़ा और मकान, 3 चीजें तो चाहिए।
मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी बहुत ही संवेदनशील हैं और उन्होंने जब शपथ ग्रहण किया था तो आप सब लोगों ने सुना होगा कि उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों के लिए समर्पित रहेगी। और तब से लेकर आज तक लगातार आप देख रहे हैं कि जो योजना चालू की जा रही है वो योजना हर पात्र हितग्राही तक पहुंचे, इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है। योजनाएं तो सभी सरकारों में होती रही हैं, लेकिन जरूरत 1 करोड़ की है और टारगेट 3000 का है, तो कभी वो दिन नहीं आ सकता जब हर व्यक्ति को अपना अधिकार मिल जाए। मैं लोकसभा में जब गया उससे पहले मध्य प्रदेश की सरकार में मंत्री था, तो एक केंद्र सरकार की योजना थी आवास की, उसमें केंद्र सरकार 20,000 रुपए देती थी और उसका जो आवंटन था वो प्रतिवर्ष आता था, तो एक पंचायत में एक घर हिस्से में पड़ता था। तो 2.5 लाख पंचायतें हैं तो 2.5 लाख घर आते थे और हर पंचायत में एक एक घर मिलता था और उसमें भी 20,000 में कितना बड़ा घर बनेगा हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। तो मैं जब लोकसभा में गया तो विपक्ष का सांसद था, तो मुझे इस बात का अंदाज था, तो मुझे पार्टी ने ग्रामीण विकास पर बोलने के लिए कहा। तो मैंने उस समय के प्रधानमंत्री जी से कहा कि साहब आज नहीं, एक दिन तो हमको तय करना ही चाहिए कि अमुक साल तक हमारे देश में कोई भी आवासहीन बचेगा नहीं। वर्तमान परिस्थितियों में हम एक पंचायत में एक मकान और उसके लिए 20,000 रुपए दे रहे हैं। अब जैसे तैसे कुछ लोगों को घर मिलेगा, लेकिन 100 साल में भी ये परिस्थिति आने वाली नहीं है कि हमारे देश में हर व्यक्ति को घर मिल जाए। लेकिन मुझे भी उस समय लगता था ये शायद कभी होगा नहीं, लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपका सांसद था और आपका सांसद रहते हुए उस समय ग्रामीण विकास भी मेरे पास था और शहरी विकास भी मेरे पास था, जब प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना लॉन्च की। इन दोनों योजना को बनाना और इन दोनों योजनाओं को चालू करना, इसकी शुरुआत करना, ये सौभाग्य मुझे मिला। और मुझे ध्यान है उस समय लगभग 3 करोड़ लोग ग्रामीण क्षेत्र में थे जिनके पास अपना मकान नहीं। और अभी 2024 आया नहीं है, 2,95,00,000 ग्रामीण क्षेत्र में मकान बनकर तैयार हो गए, गांव के लोगों को दिए जा रहे। और इसी प्रकार से शहरी क्षेत्र में 3-4 लेयर में योजना बनी। एक योजना के अंतर्गत आज हम मकान वितरण कर रहे हैं, दूसरी योजना के हितग्राही लगभग 2100-2200 है। कितने देगा? 2169, 2100 से अधिक, जिसमें 2.5 लाख रुपया केंद्र सरकार देती है। अगर आपके पास अपनी जमीन है तो आप अपनी झुग्गी झोंपड़ी को हटा के, छोटे मकान को हटा के 2.5 लाख रुपए में एक नया मकान बना सकते हैं।
ये मकान, इसकी लागत 7 लाख रुपया है। और ऐसे लगभग 1 करोड़ मकान शहरी क्षेत्र में भी बना के हितग्राहियों को अभी तक दिए जा चुके हैं। 1 महीने पहले तक का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन इसके साथ ही प्रधानमंत्री जी की कोशिश है कि कोई भी आदमी बचना नहीं चाहिए। अब अपने यहां दिक्कत ये होती है कि पहले मकान मैंने ले लिया और फिर मोड़ा के नाम नंबर लगा दिया, तो इसके कारण व्यक्ति हमेशा खड़ा ही रहता है। ये प्रवृत्ति बन गई है अपने यहां। लेकिन जिस संकल्प यात्रा का कमिश्नर साहब ने जिक्र किया, विकसित भारत संकल्प यात्रा, उस यात्रा के माध्यम से केंद्र सरकार हर व्यक्ति के दरवाजे पर पहुंच रही है। आवास का रजिस्ट्रेशन है तो आवास का कराओ, पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन है तो पीएम किसान का कराओ, हेल्थ का चेकअप कराना है तो हेल्थ का चेकअप कराओ, आयुष्मान कार्ड बनवाना है तो आयुष्मान कार्ड बनवाओ। प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि कुल मिला के कोई भी व्यक्ति जो गरीब परिवार का है उसे किसी का मोहताज नहीं होना चाहिए। आपको उज्ज्वला योजना का गैस का सिलेंडर नहीं मिल पाया, उनको गैस का सिलेंडर देने का काम शुरू हो गया है। 9 करोड़ बहनों को मोदी सरकार गैस का सिलेंडर दे चुकी है निःशुल्क। अभी 2 करोड़ गैस के सिलेंडर की मंजूरी पिछले महीने प्रधानमंत्री ने दी है। जो बची हुई बहनें हैं देश भर में, उनको उज्ज्वला योजना का लाभ दिया जा रहा है। अब आप देखो कि आमतौर पर कोई गरीब आदमी के घर में, जिसके घर की आमदनी 5,000 से लेकर 10,000 रुपया महीना हो या 10 से थोड़ी ज्यादा भी हो, और उसके घर में ऐसी बीमारी आ जाए कि इलाज में 2-3 लाख रुपया लगे, तो इलाज कैसे होगा? तो हमने देखा है कि कई लोगों के परिवार में बेचारी बहुओं के जेवर बिक जाते हैं इलाज कराने के लिए। कई लोग अपना मकान गिरवी रख देते हैं इलाज कराने के लिए। 3 लाख 4 लाख रुपया इकट्ठा खर्च करना एक सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं होती। सहायता का कोई प्रोविजन नहीं होता, और प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराओ तो कोई सीमा नहीं है। गरीब आदमी इलाज के लिए हाथ फैलाता ही रहता था और कोई उसकी मदद नहीं। हम सब पॉलिटिकल लोग हैं, गांव में जाते थे तो जनसंपर्क में जो भी नेता जाएगी आर्थिक सहायता दिलवा दो। अब आर्थिक सहायता दिलवा कहां से दे? नियम होगा तभी तो देगी। और कोई बड़ा आदमी हो तो 10-25 हजार रुपए मदद भी कर दे। हर व्यक्ति की तो हैसियत भी नहीं होती। पूरी दुनिया में आयुष्मान भारत योजना ये सबसे बड़ी मेडिकल इंश्योरेंस योजना है। इस योजना में मरीज को प्रीमियम नहीं देना पड़ता, और देश 140 करोड़ का है। 140 करोड़ के देश में 50 करोड़ लोग इस इंश्योरेंस योजना के अंतर्गत कवर हैं। और अगर आपका आयुष्मान कार्ड है और आप यहां से अहमदाबाद गए, तो अहमदाबाद में भी अगर आप बीमार हो गए तो अहमदाबाद के अस्पताल में भी आयुष्मान कार्ड चलेगा। वहां भी आपको किसी के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
5 लाख रुपए तक का गारंटी से इलाज 50 करोड़ लोगों को देश को उपलब्ध है। इसलिए कुल मिला के हम सब जानते हैं कि देश आगे बढ़े, सभी की ये इच्छा है, लेकिन व्यवहार में हम ये देखते रहे हैं कि जो आगे है वही आगे बढ़ता है, जो पीछे है वो आगे नहीं आ पाता। वर्षों से आप सब लोग भी अनुभव कर रहे होंगे, जो बड़ा किसान है वो और बड़ा किसान हो गया, जो बड़ा इंडस्ट्री वाला व्यापारी है वही बढ़ रहा है, बाकी कोई नहीं बढ़ रहा। अगर 100 लोग किसी बस्ती में हैं तो 100 में से 10-15 लोग तो क्षमतावान होते हैं, 80-85 लोग सामान्य और गरीब श्रेणी के होते हैं। अब आप सोचो, देश को आगे बढ़ाना है, अब देश को आगे बढ़ाना है तो 100 कदम चलने की जरूरत है, लेकिन 100 कदम चले कौन? चलने की ताकत 15 ही लोगों की है, तो कभी 100 कदम चला ही नहीं जाएगा, क्योंकि जो गरीब आदमी है वो तो कदम से कदम मिला ही नहीं पाएगा, क्योंकि पीछे खड़ा हुआ है। तो देश को आगे बढ़ाना है तो हर व्यक्ति का कदम मजबूत होना चाहिए, और कदम तब मजबूत होगा जब रोटी, कपड़ा और मकान की कम से कम गारंटी हो। इसलिए मकान भी मिल रहा है, मकान में शौचालय भी मिल रहा है, मकान में रसोई भी मिल रही है, मकान में गैस का सिलेंडर भी मिल रहा है, मकान में बिजली का कनेक्शन भी मिल रहा है, भोजन के लिए खाद्यान्न मुफ्त में मिल रहा है, और छोटा व्यक्ति रोजगार कर सके। पहले मानते थे कि गरीब आदमी कौन पूछेगा, आप स्वनिधि योजना में जाओ वो गरीबों के लिए है, मुद्रा योजना में जाओ वो गरीबों के लिए है, और बाकायदा टारगेट है, मुरैना में इतने लोगों को देना ही देना है, बैंक देने के लिए तैयार है। आप 10,000 रुपया ईमानदारी से ले और वापस कर दो तो बैंक आपको 20,000 रुपया देना शुरू कर देंगे। 20,000 रुपया आप ले लो कर्ज, अपना धंधा पानी जो भी करते हो उसमें लगाओ, और 20,000 वापस कर दो, बैंक आपको तत्काल 50,000 रुपया दे देगा। अब एक गरीब आदमी को तो जो सब्जी बेचता है, टिकिया का ठेला लगाता है, वो तो 10,000 की पूंजी में ही काम चलाएगा ना, उसको 10 लाख का लोन नहीं चाहिए, उसको 1 करोड़ का लोन नहीं चाहिए। तो मुद्रा योजना और आपका स्वनिधि योजना, इसके माध्यम से करोड़ों लोगों को लाभ मिला है, और जब व्यक्ति पर रोजगार हो, अपना मकान हो, खाने के लिए व्यवस्था हो, तो फिर वो बच्चों को पढ़ाने के लिए सोचता है, फिर वो देश के लिए सोचता है, फिर वो समाज के लिए सोचता है। जब वो सोचेगा तभी तो देश आगे बढ़ेगा। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर की कोशिश है कि देश को आगे बढ़ाना है तो हर गरीब को मजबूत करना होगा, और इस मजबूती के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजना एक तौर से बहुत मील का पत्थर है। आज जिन बहनों को आवास मिल रहा है, भाइयों को आवास मिल रहा है, मैं उन सबको हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं।